सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, सुक्खू की 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 सरकार को धक्का दो हरिद्वार को। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज दो, आवाज दो। और सबसे पहले तो मैं हमारी चंबा सदर के जो हमारे निवासी हैं, देवतुल्य निवासी हैं, हमारे मेन बाजार चौक के हमारे दुकानदार बंधु हैं और हमारे पुलिस साथी हैं, मैं उनको सबसे पहले नमन करता हूं। और हमारे साथ गांव-गांव से आई महिलाएं शक्ति, उनको भी नमन करता हूं। आज का ये धरना प्रदर्शन, नुक्कड़ सभा, पोल खोल अभियान हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ और सदर विधायक कांग्रेसी विधायक के खिलाफ आज ये धरना प्रदर्शन है। पहले तो मैं चंबा की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान जयराम ठाकुर जी को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान राजीव बिंदल जी को। जैसे हमने चंबा में कांग्रेस सरकार ने पिछले हफ्ते जो बीपीएल सूची को शुद्धिकरण करने के लिए तुगलकी आदेश जारी किया था, उसके खिलाफ हमने धरना प्रदर्शन किया। हमने सरकार के खिलाफ माहौल तैयार किया और आखिर में सरकार हिमाचल प्रदेश को और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को वो निर्णय जो है वापस लेना पड़ा। उसके लिए मैं चंबा की जनता का, तमाम हिमाचल प्रदेश की जनता का, 75 लाख के करीब हमारी जनता है, उसका तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आज जो हम दो विषय लेके जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये पोल खोल अभियान क्या है, दो मुद्दे हमारे जनमानस के मुद्दे हैं और आम जनता के मुद्दे हैं, आम जनता के हकों की लड़ाई के मुद्दे हैं। हमारी जो बेटियां हैं, सरकार ने मुख्यमंत्री शगुन योजना हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर साहब ने शुरू की थी। उसमें हमारे जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो गरीब परिवार के सदस्य हैं, उनकी बेटियां हैं, उनको सरकार की तरफ से शादियों में 31 हजार रुपये जो है मिलता था। आज 2 वर्ष हो गए, चंबा में 2500 के करीब हमारी बेटियों ने आवेदन दिया था, लेकिन आज दिन तक सरकार ने उन्हें 31 हजार रुपये नहीं दिया। और हिमाचल प्रदेश में लाखों की तादाद में ये आवेदन जो है शगुन योजना के तहत हुए हैं, जिसमें सीडीपीओ और डीपीओ कार्यालय पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। और हमारी माताओं ने 21,000 फार्में जो है सीडीपीओ दफ्तर में जमा करवाई हैं। 3 साल से ऊपर का अरसा हो गया है। जिला चंबा में हमारी माताओं बहनों को 1500 रुपए जो है आज दिन तक नहीं मिला है। आज इन्हीं विषय को लेकर हम एक ज्ञापन डीसी महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री को देने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री को खुलेआम चेतावनी भी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब, आप जो है ये मित्रों की जो सरकार है, आप अपने मित्रों को खुश करने के लिए आपने हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 सालों में 46,000 करोड़ रुपए जो है आपने ऋण लिया है। आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो चंबा की जनता 2027 में
आपको अच्छी तरह सुनवा देगी। और ये 46,000 करोड़ रुपया आपने अपनी मित्र जुंडली को खुश करने के लिए बर्बाद कर दिया है। आज दूसरा मुद्दा हमारे बेरोजगार युवक साथी हैं। चंबा में 44,000 से ऊपर हमारे युवक साथी बेरोजगार नौजवान की फौज खड़ी हो गई है। और ये मुख्यमंत्री की सरकार जो है, ये जो है अब रिटायर्ड लोग जो हैं उनको दोबारा जो है नियुक्ति देने जा रही है और नियुक्तियां कर रही है। कानूनगो पटवारी और तहसीलदार और नायब तहसीलदार की नियुक्तियां दोबारा हो रही हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री को नजर नहीं आ रहा है? क्या सुनाई नहीं दे रही है बेरोजगारों की आवाज? मुख्यमंत्री तानाशाही रवैया छोड़ दे, अन्यथा इसके परिणाम आपको भुगतना पड़ेंगे। आज बेरोजगार हमारे नौजवान साथी सड़कों पे भड़क रहे हैं। आप उनको पक्की नौकरी में देने में असमर्थ हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, आप अपनी रैलियों में कहते थे कि हम 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में देंगे, तो वो 1 लाख नौकरियां कहां गई? आपने हमारे नौजवान युवकों के साथ घोर अन्याय किया है। हम इसकी निंदा करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं, इसका विरोध करते हैं और आपको चेतावनी देते हैं कि अगर आप पक्की नौकरी नहीं दे सकते तो हमारे जो 44,000 बेरोजगार युवक हैं उनको आउटसोर्स पे लगाया जाए। और माननीय विधायक सदर चंबा, आप भी कान खोल के सुन लो, आपका जीना हराम कर देंगे हम, आपका घेराव करेंगे, आपका रास्ता रोकेंगे और आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती। आपको हम चेतावनी दे रहे हैं चंबा चौगान से, चंबा मेन बाजार से अपनी हरकतों से बाज आए। वो समय दूर नहीं है जब लोग आपका घेराव करेंगे। लोग जागरूक कर दिए हमने। ये जो आपका ढुलमुल रवैया है, आपने चंबा के विकास में रोड डाले हैं और आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और मैं चंबा के प्रशासनिक अधिकारियों को भी चेताना चाहता हूं कि आप कठपुतली बन के काम मत करो सरकार का, सरकार को गुमराह मत करो। आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। आपका भी घेराव होगा, आपकी गाड़ियों को दफ्तरों में नहीं जाने देंगे और तो और आपके दफ्तरों की हम तालाबंदी करेंगे। दिखाइए ताला। ये हमारे प्रशासनिक अधिकारी कान खोल के सुन ले। अगर आपने 2 हफ्तों के भीतर हमारी जो 2000 महिलाएं हैं जिन्होंने शगुन योजना के तहत दरखास्तें दी हैं आंगनबाड़ी में के अफसर के द्वारा, अगर आप 2 हफ्तों में उन 2000 महिलाओं को 31,000 रुपया नहीं देते तो हम आपके कार्यालय को आके बंद कर देंगे। ये मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ और खुलेआम कर रहा हूँ और स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ। ये ताले आप अच्छी तरह से देख लें, आपके दफ्तरों में ताले जड़ दिए जाएंगे। आप इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि वेलफेयर विभाग में जो हमारी शगुन योजना के तहत पैसे आए हैं, वहां के अधिकारी सांप की तरह उस पर बैठे हुए हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूं वेलफेयर के अधिकारियों को और मंत्रियों को भी, और ये मंत्री संतरी जो हैं
और ये जो विधायक हैं अपनी जेबें तो गर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे बीपीएल की जो परिवार की बेटियां हैं उनके अधिकारों के साथ हनन कर रहे हैं। आपको नहीं बख्शा जाएगा, इस बार आपको नहीं बख्शा जाएगा। मैं अधिकारियों को खुली चेतावनी दे रहा हूं, 2 हफ्तों के भीतर भीतर आप उनके पैसे कत्ती हजार रुपया 2000 हमारी बेटियों का रिलीज कर दो, अन्यथा क्या होगा। आज तो हम कानूनी तौर पर जो है मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब, और ये ज्ञापन खोकी धमकी नहीं होगी, ये ताले हमने एडवांस में खरीद लिए हैं। एक रोजगार कार्यालय पर लगेगा जो बालू में है, रोजगार कार्यालय, और दूसरा वेलफेयर दफ्तर के बाहर लगेगा। ये कान खोल के सुन ले प्रशासनिक अधिकारी। और मैं एक बात बताता हूँ, एक बात और बता देता हूँ अधिकारियों को कि आपने हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज करने होंगे, मुकदमे दर्ज कर लो। एफआईआर लॉन्च करनी होगी, एफआईआर लॉन्च कर लो। जो भी आपने करना होगा कर लो। ये खुलेआम आपको चैलेंज है। आपके कार्यालयों के बाहर हम धरना भी देंगे और तालाबंदी भी करेंगे। कान खोल के सुन लो अधिकारियों, आपने हमारी जनता के साथ अन्याय किया है। ये रोजगार कार्यालय ये भी बंद होगा। मुख्यमंत्री साहब, आपने 2000 हमारे संस्थान बंद किए हैं, तो आज हमने चंबा की जनता ने फैसला लिया है, आम जनता ने फैसला लिया है कि ये जो रोजगार कार्यालय जो रोजगार हमारे नौजवानों को दे ना सके, उस रोजगार कार्यालय का चंबा में कोई स्थान नहीं है। ये सीडीपीओ दफ्तर जो है, अगर हमारी बेटियों को कत्ती हजार रुपया नहीं दे सकती है तो ये सीडीपीओ दफ्तर चंबा में बंद कर दिया जाएगा। ये मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। सुखविंदर सिंह सुक्खू, कान खोल के सुन लो आप। ये चंबा से जय सिंह आपको ललकार रहा है। आप आओ चंबा में, आपके काले झंडों का स्वागत करेंगे, आपका पुतला फूकेंगे, आपकी आंखों के सामने आपके मंत्रियों का घेराव किया जाएगा, आपके विधायकों का घेराव किया जाएगा। अगर आपने हमारी मांगे नहीं की मांगी तो मैं चंबा की जनता का और हमारी मातृशक्ति का धन्यवाद करता हूं कि वो उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारा साथ दिया है। और मैं अपनी मातृशक्ति से निवेदन करूंगा कि अब हम एकजुट होकर जो है डीसी दफ्तर जाएंगे और डीसी साहब को भी बताएंगे कि सुधर जाओ, आप सुधार कर लो अपने व्यवहार में, अन्यथा आपका कार्यालय भी हमारी नजरों के सामने है। बख्शेंगे नहीं इस बार हम आपको। और ये ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचाने जा रहे हैं हम कि 2 हफ्तों के भीतर भीतर हमारे नौजवान साथियों के साथ और हमारी बेटियों के साथ न्याय कर दो, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार रहना। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी।